देखिए, ऐसा है कि मोदी जी का भाषण याद आता है मुझे। कुछ समय पहले उन्होंने सालों पहले चुनावी भाषण एक यहाँ पर दिया था कि कितने लाख करोड़ बिहार को चाहिए। 70, 80, 90, 100, 150 दिया। क्या बिहार को मिला, बिहार की जनता जानती है। बिहार को न स्पेशल कैटेगरी मिली, ना फंड्स मिले जो नीडेड थे। यहाँ के युवा पलायन से परेशान हैं। रोजगार के लिए पूरे देश भर में उनको भटकना पड़ता है। और यहाँ पर जो उन्नति होनी चाहिए थी, प्रगति होनी चाहिए थी और प्रशासनिक कार्रवाई बेहतर होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के भेंट पूरा का पूरा प्रशासन चढ़ गया है। हम आए दिन देखते रहते हैं कि बिहार के पुलों की तस्वीर आती है कि बनते बनते गिर गया, पानी में बह गया। तो ये स्थिति है बिहार की। नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता पिछले समय में, सालों में बिहार की जनता के बीच में से गिरी है। जिस तरीके से सत्ता पाने के लिए वो किसी भी तरफ कभी भी मुड़ जाते हैं, उससे बिहार में नहीं पूरे देश में ही उनकी विश्वसनीयता खत्म हुई है। तो मैं और अभी जो उनकी कार्यप्रणाली पिछले दिनों में दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अब उनका कंट्रोल सरकार में रहा नहीं है। और कहने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि भाजपा अब नीतीश कुमार जी की भी पार्टी को कब्जा करने में लगी हुई है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या नई चीज़ें यहाँ देखने मिलेगी। हम लोग अपने विषय पर ध्यान दे रहे हैं। हमारा गठबंधन कैसे मजबूती से चुनाव लड़े, हम कैसे ज़मीन पर बेहतर परफॉर्मेंस दें और हम चुनाव जीतकर यहाँ की जनता की जो भावना है उसके आधार पर डेवलपमेंट का काम करें। इस पर हम लोग फोकस्ड हैं। देखिए, इसकी हम भरपूर निंदा करते हैं और ये कायराना हरकत है। जिस तरीके से वहाँ पर निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चली है, ये दुखद है। देश के इतिहास में इतना बड़ा पर्यटकों पे कभी भी अटैक नहीं हुआ है। मेरी अपील है इस देश की सरकार से, पूरा विपक्ष साथ में खड़ा है, लेकिन उनको आगे बढ़कर अब मजबूती से एक्शन करना चाहिए। आप देखें जिस तरीके से ये चर्चा आ रही है कि वहाँ पर जो आतंकवादी थे बहुत बेखौफ होकर आए और निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, उन्होंने उनको मार डाला। वहाँ पर जो सिक्योरिटी के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए वैसी कोई भी वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी पर्यटकों के लिए। तो बहुत सारे सवाल और खड़े होते हैं। गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेना चाहिए और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए इस देश के गृह मंत्री को, और केंद्र की सरकार को मजबूती से इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। हम सब विपक्ष का साथ देंगे लड़ाई में। आने वाले दिनों में बिहार प्रदेश में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में है। जहानाबाद आज इसी परिप्रेक्ष्य में आना हुआ है। जिला कांग्रेस की विस्तारित बैठक है। सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है, सबकी बात सुनी जा रही है। आने वाले समय में कैसे हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ें और जीतें, उसके लिए जो हमारा संगठनात्मक स्तर का काम है उसको देखने, समझने और उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे आए। इस बार कितने सीटों पर लड़ेंगे? देखिए, इसके लिए हम लोग इंडिया गठबंधन की कमेटी बन गई है और वो कमेटी आज भी इस पे एक पटना में बैठक चल रही है। कमेटी उसको आने वाले समय में डिसाइड करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।